अगर बात की जाए सिंगल पेरेंट की, तो बेसिकली इसमें हम 3 कैटेगरी के लोगों को इंक्लूड करते हैं। नंबर फर्स्ट, इसमें उन कैटेगरी के कपल्स को शामिल किया जाता है जिसमें आफ्टर मैरिज जो है कुछ अनवांटेड इश्यूज क्रिएट हो जाते हैं कपल्स के बीच में, और ये अनवांटेड इश्यूज कभी कभी इतने ज़्यादा बढ़ जाते हैं, देन दे डिसाइडेड टू लीव सेपरेट एंड गॉट डाइवोर्स फॉर सम रीज़न। सो इसमें जो है कपल्स में से कोई एक जो है बच्चों की सिंगल पेरेंटिंग करता है। ठीक है। नंबर 2 जो कैटेगरी होती है, इसमें हम उस तरह के लोगों को इंक्लूड करते हैं जिनकी कपल्स में से किसी एक की समय से पहले या फिर कहें टाइम से पहले जो है डेथ हो जाती है। इनको हम विडो या विडोअर भी कह सकते हैं। तो इस तरह की कैटेगरी में हम इस टाइप के कपल्स को इंक्लूड करते हैं और फिर उन्हें बच्चों की सिंगल पेरेंटिंग करनी पड़ती है। नंबर 3 जो कैटेगरी होती है, उसमें हम इस तरह के लोगों को इंक्लूड करते हैं जिसमें कपल्स में से कोई एक कमाने के लिए बाहर जाता है और किसी एक को घर पर रह के बच्चों की सिंगल पेरेंटिंग करनी पड़ती है। तो ऑब्वियसली जाहिर सी बात है कि फादर ही बाहर मोस्टली कमाने के लिए जाते हैं। सपोज़ कि अगर कोई फादर आर्मी में है तो उनकी पोस्टिंग किसी दूर इलाके में हो गई है, तो वहाँ पर वो जाकर पोस्टिंग पे पैसे अर्न करते हैं, अपनी ड्यूटी करते हैं और घर पर जो है एक्सपेंडिचर्स के लिए या घर पर बच्चों की पढ़ाई के लिए टाइम टू टाइम पर पैसे सेंड करते रहते हैं। तो वहाँ पर उनकी वाइफ या बच्चों की मदर जो होती हैं वो घर पर रह के बच्चों की टेक केयर करती हैं। तो ये जो नंबर 3 कैटेगरी होती है, इसमें सिंगल पेरेंटिंग उतनी टफ नहीं होती है क्योंकि इसमें फाइनेंशियली सपोर्ट मिलता रहता है हस्बैंड की तरफ से। तो इसलिए एज अ सिंगल मदर उन्हें ज़्यादा प्रॉब्लम्स को फेस नहीं करना पड़ता है। लेकिन जो ऊपर की 2 कैटेगरीज मैंने बताई हैं, उसमें कभी कभी सिंगल पेरेंटिंग करना टफ हो जाता है क्योंकि उसमें पैसे भी अर्न करने पड़ते हैं, यानी कि फाइनेंशियली सपोर्ट भी नहीं मिलता है। तो फाइनेंशियली जो है अर्निंग करनी पड़ती है और फिर बच्चों की टेक केयर भी करनी पड़ती है। सो ये जो ऊपर की कैटेगरी वाले लोग थे जिनको मैंने पहले बताया था, वो कभी कभी उनकी सिंगल पेरेंटिंग में काफ़ी सारी चुनौतियों का सामना उन्हें करना पड़ता है। अब कपल्स में जो मेल होते हैं वो तो लाइफ में जल्दी ग्रो कर जाते हैं, लाइफ में बहुत जल्दी आगे बढ़ जाते हैं। उनके पास कुछ ऑल्टरनेटिव्स भी, ऑप्शंस भी अवेलेबल होते हैं। लाइक अगर वाइफ की डेथ हो गई है तो ऐसे में वो जो है बच्चों की टेक केयर के लिए अपने पेरेंट्स के साथ भी रह लेते हैं और बाहर अर्निंग करते हैं और घर पर उनके पेरेंट्स बच्चों की टेक केयर करते हैं। कभी कभी जो है डाइवोर्स की कंडीशन में जो मेल होते हैं वो बहुत जल्दी शादी भी कर लेते हैं। सो उनके लिए ये सिचुएशन उतनी हैक्टिक नहीं होती है, बट फीमेल्स जो होती हैं वो कभी कभी बहुत ज़्यादा सफ़र करती हैं हस्बैंड से डाइवोर्स के बाद या फिर जो है हस्बैंड की डेथ हो जाने के बाद। जब उन्हें बच्चों की सिंगल पेरेंटिंग करनी पड़ती है और उन्हें फाइनेंशियली भी कोई सपोर्ट नहीं मिलता है, उन्हें पैसे अर्न करने के लिए बाहर भी जाना पड़ता है और बच्चों की भी टेक केयर करनी पड़ती है। तो ऐसे में कभी कभी ये उनके लिए बहुत ही ज़्यादा चुनौतीपूर्ण हो जाता है, उन्हें काफ़ी सारी चैलेंजेस को फेस करना पड़ता है। सो आज की मेरी वीडियो इसी चीज़ से रिलेटेड है। सो हाय एवरीवन, आई एम ज्योति दिस साइड एंड आई होप कि आप सभी मॉम्स बिल्कुल स्वस्थ होंगी, खुश होंगी और मस्त होंगी। आज की जो मेरी वीडियो है वो बहुत एक सेंसिटिव इशू है। आज की वीडियो का टॉपिक है हाउ टू डू अ पॉजिटिव सिंगल पेरेंटिंग। ठीक है, यानी कि अपने बच्चों की सिंगल पेरेंटिंग पॉजिटिव तरीके से आप कैसे कर सकती हैं। ठीक है, अगर आप भी एक सिंगल मदर हैं और अपने बच्चों की अकेले देखभाल कर रही हैं, इसके साथ ही जो है आप फाइनेंशियली अर्निंग करने के लिए भी बाहर निकल रही हैं, तो ये वीडियो आपके बहुत काम आने वाली है। इस वीडियो को बिना स्किप के पूरा एंड तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो थोड़ी सी लॉन्ग हो सकती है मगर बहुत इन्फॉर्मेटिव और हेल्पफुल है। इस वीडियो में मैं बात करूँगी ऐसे 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की जिनको अगर आप फॉलो करती हैं एज ए सिंगल मदर, एज ए सिंगल पेरेंट, तो आप अपने बच्चे को बहुत अच्छे तरीके से हैप्पीली रेज कर पाएंगी, अच्छे तरीके से उसका फ्यूचर फॉर्मेशन कर पाएंगी और ये आपकी सिंगल पेरेंटिंग में काफ़ी हेल्प करेगा। तो नंबर फर्स्ट जिस पॉइंट की मैं बात करूंगी वो है स्टॉप ब्लेमिंग योरसेल्फ। सबसे पहले तो अगर आप एक सिंगल मदर हैं या सिंगल पेरेंट हैं तो आपको अपने आप को ब्लेम करना बंद करना होगा। आप अपने आप को गिल्टी वाली फीलिंग से बाहर निकालने की कोशिश करिए। देखिए, जो पास्ट में हुआ है उसे तो आप चेंज नहीं कर सकती हैं, लेकिन भविष्य का निर्माण आप खुद से कर सकती हैं। ये आपके हाथ में है। आप अपने और अपने बच्चे के फ्यूचर का फॉर्मेशन कर सकती हैं। ठीक है, बार बार जो है पास्ट के लिए खुद को ब्लेम करना, खुद को गिल्ट ठहराना, खुद को दोषी ठहराना अब आपको बंद करना होगा। बच्चों के साथ आप ज़्यादा से ज़्यादा खुश रहिए। अपने बच्चों के साथ आप एक हर मोमेंट को, हर एक पल को, हर छोटे छोटे मोमेंट को एंजॉय करिए। ठीक है, जितना ज़्यादा आप खुश रहेंगे उतना ज़्यादा आप बच्चों को हैप्पीली रेज कर पाएंगी। पास्ट में जो कुछ भी हुआ है, पिछली सारी कड़वी बातों को आपको पीछे छोड़कर लाइफ में आगे बढ़ना है। अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा मोर एंड मोर मेंटली स्ट्रांग बनाइए, खुद के लिए भी और अपने बच्चों के लिए भी। ठीक है, बच्चों के सामने में कभी भी इस तरह की बातें बिल्कुल मत करिए कि मेरी वजह से तुम्हें पिता का साया नहीं मिल पाए, या फिर मेरी वजह से ऐसा हो गया या मेरी वजह से वैसा हो गया।
मेरी वजह से आज तुम्हें सिंगल पेरेंट की सिचुएशन को फेस करना पड़ रहा है। ठीक है, बच्चों के सामने इस तरह की एडल्ट टॉक बिल्कुल भी मत करिए, क्योंकि बच्चों के सामने जब इस तरह की बातें आप करती हैं तो बच्चे ये सारी एडल्ट टॉक सुनते सुनते एक निगेटिव वाइब्स अपने अंदर लेने लगते हैं, और फिर वो भी जो है कुछ समय के बाद बड़ों की तरह बातें करने लग जाते हैं, अपने जीवन से हताश और निराश हो जाते हैं। इसलिए बच्चों के सामने कभी भी इस तरह की एडल्ट टॉक आप बिल्कुल मत करिए, उनके सामने कभी भी इस तरह की निराशाजनक बातें मत करिए। उनके साथ आप अपने हर पल को एंजॉय करिए, हर मोमेंट को एंजॉय करिए। जब आप बच्चों के साथ जो है हर एक मोमेंट को एंजॉय करेंगी तो बच्चे भी जो है खुश रहेंगे, बच्चे भी जो है ये नोटिस करते हैं कि उनकी माँ जो है कितनी खुश है, और आपको खुश देखकर आपके बच्चे भी हैप्पी फील करेंगे। अपने आप को गिल्ट वाले जोन से बाहर निकालकर बच्चों के साथ हर एक पल को जीना है, बच्चों के अच्छे भविष्य का निर्माण करना है। ठीक है, क्योंकि आप उनकी सिंगल मदर और सिंगल फादर दोनों हैं, और तभी आप एक अच्छी पॉजिटिव सिंगल पेरेंटिंग कर पाएंगी। सेकंड पॉइंट है, एनकरेज योर चिल्ड्रन टू डू देयर वर्क देमसेल्व्स। अगर आप प्योर सिंगल मदर हैं, प्योर सिंगल पेरेंट हैं, यानी कि आपके कंडीशन जो है इस टाइप की नहीं है कि आपके हस्बैंड की पोस्टिंग बाहर हुई है और वो फाइनेंशियली अर्निंग कर रहे हैं और आप खाली बच्चों के घर पर टेक केयर कर रही हैं, यानी कि आपको फाइनेंशियली सपोर्ट मिल रहा है। इस तरह की कोई भी कंडीशन आपके साथ नहीं है। आप एक प्योर सिंगल मदर और प्योर सिंगल पेरेंट हैं, जिसमें आपको फाइनेंशियली अर्निंग भी करनी पड़ रही है अपने बच्चों की एजुकेशन के लिए और अपने बच्चों की नीड्स को फुलफिल करने के लिए, खर्चों को पूरा करने के लिए। तो ऐसे में ये पॉइंट आपके लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आप अपने बच्चों को छोटे छोटे जो उनके स्वयं के काम है वो उन्हें खुद से करने के लिए प्रोत्साहित करिए। आप बच्चों को जो है बहुत ही अर्ली स्टेज से उन्हें खुद के काम खुद से करने के लिए प्रेरित करती रहिए। जैसे कि उन्हें अपनी अलमीरा खुद से अरेंज करके रखना सिखाइए, उन्हें अपनी बुक्स एंड कॉपीज़ को प्रॉपर तरीके से रखना सिखाइए, उन्हें अपने क्लॉथ्स को नीट एंड क्लीन रखना सिखाइए। इस तरह से जब आप बच्चों को बहुत ही अर्ली स्टेज से ये सारी चीज़ें सिखाने लगेंगी, ये सारी आदतें डालने लगेंगी, तो बच्चे बड़े होकर भी जो है अपनी चीज़ों को व्यवस्थित तरीके से रख पाएंगे। और ऐसे में आपका एज ए सिंगल मदर और सिंगल पेरेंट काफ़ी जो है टाइम सेव हो पाएगा, क्योंकि जब आप बाहर से कमाकर घर में आएंगी तो आपको चीज़ें जो है बिल्कुल मेस्डअप नहीं मिलेंगी, बल्कि चीज़ें व्यवस्थित तरीके से मिलेंगी। और ये देखकर आपका मन भी जो है अच्छा रहेगा और आप जो है अपने हाउस होल्ड वर्क को प्रॉपर तरीके से कंप्लीट कर पाएंगी, साथ ही बाहर भी जो है फाइनेंशियली अर्निंग करने के लिए अच्छे तरीके से जा पाएंगी। थर्ड पॉइंट है, मेक अ क्लियर मंथली बजट। अगर आप बिल्कुल प्योर सिंगल मदर हैं, प्योर सिंगल पेरेंट हैं, जिसमें आपको अर्निंग भी करनी पड़ रही है, बच्चों की टेक केयर भी करनी पड़ रही है, फैमिली और फ्रेंड्स से कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा है, तो ऐसे में आपको आपके कमाए गए पैसों को सही तरीके से इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। सही तरीके से इस्तेमाल करने का मतलब है कि आपको ओवर एक्सपेंडिचर नहीं करना, आपको बिल्कुल भी फिजूल खर्ची नहीं करनी है, ताकि आप अपने बच्चों की एजुकेशन को भी पूरा कर पाएँ और उनके एक्स्ट्रा नीड्स को फुलफिल करने के साथ साथ महीने के अंत में कुछ पैसे भी सेव कर पाएँ। तो इसके लिए इट इज़ मैंडेटरी दैट यू हैव टू मेक अ क्लियर मंथली बजट। इस कंडीशन में बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आप हर महीने का एक मंथली बजट बनाकर उसके अकॉर्डिंग खर्चा करें। जब आप बजट बनाकर खर्च करेंगी, एक्सपेंडिचर्स करेंगी, तो वहाँ पर आपकी फिजूल खर्ची नहीं होगी, वहाँ पर आपके सारे खर्चे भी पूरे हो जाएंगे, प्लस आप महीने के अंत में कुछ पैसे भी सेव कर ले जाएंगी और उन बचाए गए पैसों से आप खुद के लिए भी कुछ बड़ा कर सकती हैं। बजट बनाकर जब आप खर्चे करेंगी तो आप महीने के अंत में कुछ पैसे ज़रूर बचा ले जाएंगी। फिर उन बचाए गए पैसों को आप चाहें तो एफडी करा सकती हैं या फिर किसी अच्छे पेंशन प्लान में इन्वेस्ट कर सकती हैं। इससे आप अपने और अपने बच्चे का फ्यूचर सिक्योर कर पाएंगी। फोर्थ पॉइंट है, कीप योर चाइल्ड हैप्पी। आपको अपने बच्चे को हमेशा खुश रखना है, उसके साथ हमेशा अच्छा व्यवहार करना है, क्योंकि मैंने जैसे पहले बताया कि बच्चों के सामने कभी भी आपको एडल्ट टॉक नहीं करनी है, बड़ों जैसी बातें नहीं करनी है, लाइक कि पिता का साया मेरी वजह से चला गया या मेरी वजह से ऐसा हो गया, मेरी वजह से वैसा हो गया, क्योंकि बच्चे इससे बहुत ज़्यादा अफेक्टेड हो जाते हैं, उनका मन कोमल होता है, सॉफ्ट हो जाता है, वो इस तरह की बातों से अपने मन में एक निगेटिविटी लाने लगते हैं। ठीक है, तो आपको इस तरह के एडल्ट टॉक बिल्कुल भी नहीं करनी बच्चों के सामने। बच्चों के सामने हमेशा खुश रहना, बच्चों के साथ हमेशा अच्छे से प्रेजेंट करना है, अच्छा व्यवहार करना है। पास्ट में जो कुछ भी हुआ उसका असर केवल आप पर ही नहीं, आपके बच्चे पर भी पड़ता है। तो ऐसे में बच्चों का बिहेवियर बहुत ही चैलेंजिंग हो जाता है, चुनौतीपूर्ण हो जाता है। बच्चों के इस चैलेंजिंग बिहेवियर को आपको पॉजिटिव बिहेवियर में चेंज करना है और इसके लिए आपको उनके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना बहुत ज़रूरी है। आप बच्चों के साथ कुछ टाइम स्पेंड करिए जिसको आप गुणवत्तापूर्ण बनाइए। इसके लिए आप बच्चों के साथ उस टाइम में कुछ फनी एक्टिविटी भी कर सकती हैं, उनके साथ प्रॉपर अच्छे से कम्युनिकेट करिए, खूब सारी बातचीत करिए, अच्छी अच्छी कुछ अपनी बातें शेयर करिए, उनसे भी बहुत सारी बातें ध्यान से सुनिए, जो वो कुछ कह रहे हैं शेयर कर रहे हैं तो उसको ध्यान से सुनिए, उनके फ्रेंड्स के बारे में, उनके स्कूल्स के बारे में
में जो है एक्टिविटीज़ के बारे में बातें करिए। इस तरह की जो है क्वालिटी टाइम जब आप बच्चों के साथ स्पेंड करेंगे तो बच्चे आपसे झिझकेंगे नहीं, शर्माएंगे नहीं, हेजिटेट नहीं होंगे। बच्चे अपनी फीलिंग को खुलकर एक्सप्रेस कर पाएंगे और आपको अपना दोस्त भी समझेंगे, मदर भी समझेंगे, फादर भी समझेंगे। ठीक है, बच्चों के मन में जो पिछली कड़वी यादें हैं उनकी यादें धीमे धीमे धूमिल होती जाएंगी। आप जिस वजह से भी बच्चों की सिंगल पेरेंटिंग कर रही हैं, कभी भी उस वजह को बच्चों पर हावी मत होने दीजिए। कभी भी जो है पिछली यादों को लेकर, पिछली पास्ट की बातों को लेकर बच्चों पर गुस्सा मत निकालिए, उन पर क्रोध मत करिए। So it is mandatory if you are a single mother or single parent that keep your child happy। तो ये 4 ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जिनकी हेल्प से आप अपने बच्चे की पॉजिटिव सिंगल पेरेंटिंग कर पाएंगी। तो आशा करती हूँ कि मेरी आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। अगर मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे जो भी वीडियो मैं अगली अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जो है पेरेंट्स के साथ शेयर करिए, ताकि वो भी जो है इन सारी चीज़ों को जान सकें और अपने बच्चे का बेहतर तरीके से फ्यूचर निर्माण कर सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।